हेलो साथियों, जय हिंद। सूर्या कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली की यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, जिसमें आप सभी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज हम गणित का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। आज बहुपद के बारे में हम जानने के लिए शुरू कर रहे हैं ये दूसरा पार्ट। इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा दिए, आज फिर इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चर और अचर के बारे में। साथियों, चर ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हमने ले लिया, ये क्या हो गया? चर हो गया। और एचर 1 2 3 से लेकर के ये अनंत होते हैं। साथियों, कोई सा भी हो सकता है। ये सब क्या होते हैं? एचर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद होता क्या है? साथियों, हम अगर इसे पढ़ लें, चरों व अचरों के योग, अंतर व गुणन से बने बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बहुपद कहते हैं। जैसे आपका x + 3 ये हो गया, 3x + 9 ये हो गया। मतलब चरों और अचरों, चर और अचर के गुणन और उनका योग, इनसे जो मिलकर व्यंजक बनता है, वो व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ये व्यंजक कैसा भी हो सकता है। ये x की घात 2 + 3x भी हो सकता है, y की घात 3 + 6x भी हो सकता है। ये सब क्या है? चर है, नहीं सॉरी, बहुपद है। तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, काफी प्रकार के होते हैं। अब हम बहुपद के सभी प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। बहुपद के प्रकार आइए जानते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें सबसे पहला आता है साथियों हमारा एक पदी बहुपद। अब इसमें अगर हम देखें एक पदी बहुपद में, एक पदी यानी जिसमें ओनली एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। जैसे 3 एक ही पद है, x एक ही पद है, 6y एक ही पद है। मतलब अब आप कहोगे ये तो दो है, लेकिन ये दो संख्याएं हैं, एक चर और अचर है, लेकिन ये पद नहीं है। अगर इसके बीच में एक प्लस या माइनस निशान आ गया, अब ये दो पद हो गए, और प्लस हटा दिया तो एक पद। ये सभी क्या है? एक पदी बहुपद। दूसरे नंबर पे हैं आपके द्विपदी बहुपद। द्विपदी, द्विव का मतलब दो, यानी जिसके अंदर दो पद होंगे। जिस बहुपद के अंदर कितने पद होंगे? दो पद होंगे। यानी x + 3 एक पदीय हो गया। इसमें क्या है? एक पदीय और एक ही, कितने हो गए? दो पद हो गए। साथियों 3y + 9 ये भी क्या है? द्विपदी है, क्योंकि इसमें एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया। ये भी क्या है? द्विपदी। x की घात 2 + 3x एक पदीय एक पदीय, कितने पद हो गए? दो पद। तो साथियों बड़ी इजी भाषा में हम सीख रहे हैं बहुपदों के प्रकार। हमने दो प्रकार समझ लिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए।
साथियों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका त्रिपदी। ये है साथियों तीसरे नंबर पर त्रिपदी बहुपद। साथियों त्रि का मतलब होता है तीन और पद का मतलब होता है, पद मतलब जिसके अंदर कितने पद हों, तीन पद हों। कितने पद हों, तीन पद हों साथियों। जैसे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 9, इसके अंदर देखो 1 2 3 तीन पद है। x प्लस वाई प्लस 7 कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। 3y प्लस वाई की घात 2 प्लस 9 कितने पद हो गए, तीन पद हो गए साथियों। ये त्रिपद है। अब एक चीज देखी जाए साथियों, समय बहुत ज्यादा कम है, समय का अभाव है, बोर्ड परीक्षा चलने वाली है, तो आप लोग डेली YouTube पर बने रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने वाले हैं और काफी हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। साथियों एक चीज हमेशा याद रखना, पिता एक ऐसा चिराग है, उस चिराग के होते हुए आप दुनिया के किसी भी बड़े अंधेरे से मुकाबला कर पाओगे, और उसके बिना आप और हम कुछ भी नहीं है साथियों। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि समय रहते उनकी कदर कर लो। अब ये बात सोचिए, हमारे लिए 1000 2000 रुपए एडजस्टमेंट करना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन हम अपने पिता के साथ जिद बैठते हैं कि हमें ये मोबाइल चाहिए पापा, हमें ये सामान चाहिए, और जिद करके बैठ जाते हैं चाहिए तो चाहिए। और पापा पता नहीं कहाँ कहाँ से कर करा के हमें जो है ना 20 30 हजार रुपए के मोबाइल दिलाते हैं। फिर हम उस मोबाइल का यूज पढ़ाई में ना करके पता नहीं कहाँ कहाँ उसका यूज हम करते हैं। हम पापा की मेहनत को नहीं समझ पाते। एक बारी अपने पापा की जगह जा करके कमा के देखो, पता लग जाइएगा पैसा कहाँ से आता है और उसकी कदर हमें कैसे करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पिता की कदर तो करो उनके। तो साथियों मैं अपने पिता के लिए कुछ दो लफ्ज बोलना चाहूंगा। मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, कि मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने पिता जी का आदर करें, सम्मान करें, और कोई ऐसा काम करें ताकि आपके पिताजी और हमारे पिताजी भी सभी समाज में गर्दन ऊंची करके चलें। उसके लिए हमें बोर्ड परीक्षा में मेहनत करनी होगी बहुत ज्यादा और नंबर लाने होंगे। अब चलते हैं हम अगले बहुपद की तरफ, जिसका नाम है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य हो। वह बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक क्या हो साथियों, शून्य हो। मतलब ये शून्य बहुपद है, जैसे कि आपका खुद शून्य भी एक शून्य बहुपद है। 0.x इसका मतलब है जीरो की गुना एक्स में कर दिए जाए तो जीरो ही हो जाए, सबको पता है। प्लस 0.y ये भी क्या है, एक शून्य बहुपद है, क्योंकि 0.x का मतलब होता है जीरो गुना एक्स यानी जीरो, जीरो गुना वाई यानी जीरो। सीधी सी बात है, ये सब क्या है, शून्य बहुपद। साथियों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट प्रकार जो टाइप चल रहे हैं बहुपदों के, पांचवें नंबर पर जो बहुपद आता है हमारा वो रेखिक बहुपद आता है। एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि अगर x उसके ऊपर दो है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं,
घात, और निचले वाले को हम क्या कहते हैं, आधार। साथियों, रेखिक बहुपद यानी एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो भाई, एक हो। सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो। जैसे x, बड़ी घात क्या है, एक, मतलब ऊपर एक कोई घात नहीं दिखाई दे रही, एक घात है। जैसे x प्लस वाई, इसमें कोई दो घात वाला नहीं है, तीन घात वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक बहुपद है। छठे नंबर पर है द्विघाती बहुपद। साथियों, द्विव का मतलब क्या होता है, दो, यानी जिसकी बड़ी घात क्या होगी, दो होगी। जैसे कि x की घात दो प्लस वाई, ये भी द्विघाती है। x की घात दो प्लस दो, ये भी द्विघाती है। a की घात दो प्लस तीन, ये भी क्या है, द्विघाती। मतलब जिसकी बड़ी घात क्या होती है साथियों, दो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब साथियों हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, त्रिघाती बहुपद की तरफ और चतुर्घाती बहुपद की तरफ। और त्रिघाती बहुपद में फिर यही कहूंगा, त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद यानी त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, इनके नाम से ही पता चल रहा है। और अब आपका बात कर रहे हैं हम चतुर्घाती बहुपद के बारे में। यहां भी हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, चार। इसे सबको हम क्या कहेंगे, चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। तो साथियों अब हम चलते हैं बहुपद की पहली एक्सरसाइज की तरफ, 2.1 की तरफ। तो साथियों 2.1 जो एक्सरसाइज है, उससे पहले मैं जान लूं कि जो बहुपद होगा वो देखने में कैसा होगा। जो बहुपद होगा वो देखने में आपका कैसा होगा। साथियों, बहुपद हमेशा ऐसा देखने में होगा। ये देखने में बहुपद का मानक रूप है, ऐसा देखने में बहुपद होगा। ये ए बी और सी, इसका मतलब है आपका ए बी सी, इसका मतलब है आपका एच आर। और एक्स तो आपको पता ही है, चर है, ये नहीं आएगा। और इसमें जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। तो बहुपद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये क्या है, बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अब इसमें यहाँ ये 2 6 9, ये सब क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, हमारे इसके अकॉर्डिंग। ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम इस चीज को नोट करने से पहले कुछ सूत्र हैं छोटे छोटे, हम उन्हें सबको नोट करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। ये सूत्र का इसमें जो है ना यूज होगा, मतलब एक सूत्र है हमारा ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र जितने ज्यादा हमारे याद होंगे, हम सवाल इतनी आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि सवालों में ज्यादातर सूत्रों का ही यूज है। साथियों, ए प्लस बी उसकी घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज नोट कर लीजिए।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सूत्रों की तरफ। चलिए देखते हैं। साथियों, जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कल सुबह मान लिया हमको बुलंदशहर जाना है, मुंबई जाना है, किसी बड़े शहर में जाना है, हमारा सेंटर लगा हुआ है, तो पिताजी को फिक्र होती है कि सुबह के टाइम मेरा सपुत्र एग्जाम देने के लिए जाएगा, उसकी जेब में किराए के पैसे भी होने चाहिए, खाने पीने के भी पैसे होने चाहिए, और कुछ एडवांस भी वो देना चाहेंगे, और पता नहीं कहीं से कर करा के 4-5 हज़ार का इंतजाम सुबह होने से पहले हमारे हाथ पे रख देते हैं कि ले बेटा, ये तुम्हारे किराए के पैसे हैं और ये तुम्हारे खाने के पैसे हैं, जैसे भी आप एडजस्ट करोगे करके। ये नहीं कहेंगे कि बचा के वापस लो। तभी क्या होता है, जब हम सुबह के टाइम बैग उठा करके चलते हैं तो चुपके से हमारी माताजी दबा हुआ कुचला हुआ 100 का 500 का नोट हमें लाकर देती है। कहीं से उधार लेकर आई, पता नहीं कैसे कहाँ से एडजस्ट करके लाई, हमें लाकर हमारे हाथ पर रख दिया और कहा कि ले बेटा, ये तेरे पापा को पता ना चले तो चुपके से लेकर जा। तो उस 500 रुपए के नोट का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते, चाहे हम 1 लाख रुपए महीना क्यों ना कमा ले, 10 लाख रुपए महीना क्यों ना कमा ले, हम उस नोट का कर्जा कैसे उतारें। तो मैं क्या कहूँ माँ के बारे में, मैं क्या कहूँ पापा के बारे में, वो तो हस्ती कुछ अलग है। मैं क्या कहूँ माँ के बारे में, मैं क्या कहूँ पापा के बारे में, वो तो हस्ती ही कुछ अलग है। हे मेरे मालिक, तूने एक ऐसी चीज दुनिया में भेज दी, तुम्हारी हस्ती ही अलग है। तो चलते हैं साथियों आगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इस टॉपिक में हमारे जो सूत्र हैं a माइनस बी उसका होल क्यूब है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साथियों, a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक सूत्र और है हमारे पास, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab सी। इसका सूत्र है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी उसका दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। साथियों, ये सूत्र आपके पास आए हैं निकल करके, इन चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 2-4 सूत्र और बहुपद की तरफ से लिखवाते हैं जिन्हें आपको नोट करना है। और अब ये कह रहे होंगे आधे तो कि सर तो सूत्र सूत्र नोट करा रहे हैं। बेटा, सूत्र के बिना कुछ नहीं होगा। सूत्र में होगा हमारा मूलों का योग, मूलों का योग। सूत्र होगा हमारा माइनस के बी बटा ए। अब ये बी क्या है और ए क्या है, ये कहां से आया है मैं अभी बता देता हूं, बस घबराओ मत। सवालों की तरफ चलो तो एक बारी, ये मेरी टेंशन है तुम्हें समझाना। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, बस आपका काम है जो मैं कहूँ वो करते रहो, साथ ही साथ करते रहो, नोट करते रहो। फटाफट नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना। अब चलते हैं हम किताब के 2.1 की तरफ। अब साथियों, हमें करना क्या है, अब मैं सिखाता हूं शून्यक निकालना। क्या निकालना? शून्यक निकालना। शून्यकों में हम सबसे पहले सीखते हैं प्लस वाले शून्यक निकाल। अब साथियों, हमें करना क्या है, ये जो लास्ट वाला पद है, इस लास्ट वाले पद की पहले वाले पद में जो यहाँ x के पास रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के पास रखा हुआ है, उसमें गुणा करनी है। अब तुम्हारा कहना ये है कि जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है।
जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 बराबर कितना आया, 6। अब जो हमारा गुणा करके आया है 6, अब हमें इसके ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं, ठीक है, जो गुणा करके 6 आ जाए लेकिन जोड़ करके क्या आए, बीच की संख्या है। अब वो जोड़ करके आएगा या घटा करके आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लास्ट वाले निशान पर। अगर हमारा लास्ट वाला निशान प्लस का है तो टुकड़े हमें जोड़ कर निकालने, और अगर हमारा लास्ट वाला निशान ये माइनस का है तो टुकड़े हमारे घटा कर आने चाहिए। मतलब गुणा करके 6 आए, जोड़ करके 5 आए। बाई चांस अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो घटा करके हमारे 5 आ जाए। तो अब हमें ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, 6 किस किस के पहाड़े में है। हमारे पास 2 के पहाड़े में 6 है, तो अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 2 तिया 6। अब देखिए गुणा करके तो हमारा 6 आ रहा है, लेकिन अगर इसके टुकड़ों को हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो साफ सी बात है, हमें जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। अब हम इस 5 की जगह वो 2 + 3 लिख सकते हैं। साथियों लिख दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, x² प्लस ये x दोनों के साथ लेंगे अंदर, 2x + 3x और +6। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटा देंगे, 2x + 3x + 6। अब इन दोनों में से हम देख लेंगे कॉमन। कॉमन साथियों वो होता है जो दोनों के अंदर हो। अब दोनों के अंदर यहाँ क्या है, x है। अब जब दोनों के अंदर x है तो इसमें x² में से एक x बाहर गया तो एक x बच गया, प्लस इस 2x में से x बाहर गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, x प्लस क्या बच गया अपने पास, 2 बच गया। अब साथियों एक ये और एक ये हमारा आ गया। इसके शून्य आ गए। शून्य निकालना अभी मैं सवाल में सिखाऊंगा। अगर किसी से ये प्रोसीजर नहीं आता तो मेरी वीडियो ओल्ड वाली है वो देख लीजिए, कक्षा 9 की वीडियो है, उसमें मैंने ये सब कुछ सिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टच करिए और वहां पर जाइए। अभी हम चलते हैं 2.1 के पहले सवाल पर। उसने कहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी ज्ञात कीजिए। साथियों पहला सवाल है x² - 2x - 8। साथियों 8 के ऐसे टुकड़े जो घटा करके 2 आए, 4 दूनी 8। तो हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हम ये x के अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ, 4x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा, x² माइनस। अब इधर से ब्रैकेट खोल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं हैं उनके निशान चेंज हो जाएंगे। और x ले लिया हमने कॉमन, x - 4 प्लस 2 ले लिया हमने कॉमन, x - 4। साथियों एक इनमें से ले लिया, एक इनमें से ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं यदि इस x - 4 बराबर 0 तो फिर क्या होगा, 4 उधर चला जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर उसने कहा x + 2 बराबर 0 तो 2 उधर चला जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। तो ये इसके शून्य आ गए। लेकिन उसने हमें कहा था कि इसके शून्यकों के बीच के गुणनखंड संबंध को भी हमें जो है क्या करना है, सत्यापित करना है। मतलब हमने जो सूत्र अभी लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, वो चीज हमें लिख के दिखानी है। अब शून्यकों का योग हमारे पास सूत्र होता है -b/a। अब ये माइनस जुगा तो मैंने कहा था जो बीच वाली संख्या होती है ये b का मान होता है, मतलब -2। तो -2 हमने यहाँ रख दिया बटा a हमारे पास क्या है, 1 है। तो a माइनस से a माइनस खत्म, क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। और शून्यकों का गुणन सूत्र होता है अपने पास c/a, अभी पीछे लिखवाया। तो c क्या है अपने पास, -8 है, और a क्या है हमारे पास, 1 है, मतलब -8 हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग
हमारे जो शून्यकाएं हैं, अब इनके अकॉर्डिंग भी हमें ऐसे ही करना है। तो हमारे जो शून्यकाएं हैं, अपने शून्यकों का योग, जो अपने पास शून्यकाएं है 4, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमारे जो शून्यक हैं उनका गुणन क्या आएगा, 4 गुणा -2 बराबर माइनस के 8। अब देख लीजिए हमारे योग भी दोनों इक्वल हैं और गुणन भी दोनों इक्वल है। तो इस चीज से सिद्ध होता है कि इसके शून्यकों का योग और गुणन का संबंध सिद्ध हो जाता है। ठीक है साथियों, जय हिंद।